ये जान रहे हैं, मैथ में पढ़े होंगे। आ गया? क्यूब रूट आया? पढ़े होंगे 8 वाले। कौन कितना नंबर आया टोटल? पढ़ाते जाते हैं। कौन कौन सा प्राइम आया? काउंट करो। ये कहाँ पे है? 1 पर। काउंट करो कितना आया? 7 आ गया। 8 टू द पावर 0। चलो देखिए ये किस पे आएगा? एक नंबर पे आएगा। फिर इधर पे अगर 145 होता तो ये कितने पे आएगा? 7 समझ रहे हो बात? 31 8 टू द पावर 0 4 यानी कि 5 को 5 हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 टू द पावर 7 0 से। 8 और किसमें जोड़ेंगे? 9 4 गुना 10 8 से पावर 41 42 43 44 एक नंबर पे 45 दो नंबर पे आता 46 तो इसके आगे 47 1 into 4 to the power 49 और स्क्वायर। ठीक है? 50। ठीक है? ये इसमें से क्या 31 तो होगा नहीं, तो ऐसे ही छोड़ो। पहले 2 का मल्टीपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहला हो गया। उसके बाद 3 वाला ये होगा, इससे 1 2 3 ये होगा, 1 2 3 ये भी हो जाएगा, 1 2 3 ये भी हो गया, 1 2 3 ये भी होगा, 1 2 3 ये भी है और आगे क्रॉस। फिर उसके बाद क्या बोले थे 5 का ये वाला 40 45 50। ठीक है? अब कितना बचा? 1 2 3 4 इधर बचा, 5 6 बचा और कुछ बचा नहीं, 49। अब 2 का कर रहे थे, 3 का कर रहे थे, 5 का कर रहे थे। ठीक है? 2 3 5 इसके अलावा भी कौन सा एक नंबर 7, क्योंकि 20 तक में कोई भी 7 का नहीं आएगा। 7 का मल्टीपल क्रॉस करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ 49 है, 1 से डिवाइड होगा, 7 से होगा और किससे? खुद से होगा। 2 से ज्यादा हो गया यानी 49 क्रॉस कर देंगे। 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35। बचा कौन कौन सा? 31 37 41 41 43 43 47 47 हो गया। अब तो कुछ नहीं बचा। समझ में आ गया? कौन कौन सा? 2 3 5 और 7। इसका जितना भी मल्टीपल है सारे को क्रॉस कर दो, जो बचा वो तुम्हारा प्राइम। ठीक है? आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखो बार बार आता है। राइट 7 consecutive composite number less than 100 so that there is a no prime number between them। 1 से 100 के बीच में 7 ऐसा लगातार संख्या है, ठीक है, जिसके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है। कोई बताएगा कोई ऐसा नंबर? 7 संख्या है जिसके बीच में एक भी प्राइम नहीं है। 100 तक का। हाँ 100 तक में ना 49 से आगे बढ़े, गिनते हैं अगला। 49 से करते हैं तो 7 संख्या मतलब 7 डिजिट। जैसे कि हम स्टार्ट करते कहाँ से? 90 से। 90 91 92 93 94 95 96 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, 63 91 ये भी कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 5 से और फिर ये 3 से। सिर्फ ये ऐसा 7 संख्या है जो कि क्या होगा, इसके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे में है। ठीक है? बाकी कंटिन्यू देखा जाए तो मेरे ख्याल से 5 4 ऐसे ही नंबर होगा, सबसे ज्यादा यही है। इसके बाद डिविजिबिलिटी चेक करना है। 2 से 3 से 4 से 5 6 7 8 9 10 11। डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे 2 का? जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहे वो 2 से कट।
इसके वंस प्लेस पे क्या होगा? 0, 2, 3, 4, 6 और 8। ठीक है, यानी कि जिसके इकाई अंक पे सम संख्या हो वो सारा 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 3 वाले में कैसे करेंगे? हम लिख देंगे 3 और 9। तो ये दोनों को जोड़ेंगे। हाँ, ये दोनों को जोड़ेंगे। जो भी संख्या लिखा जाएगा उसके सारे क्या डिजिट को ऐड करो। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा? वो ये नंबर भी हो जाएगा। जैसे कि हम लिखते हैं 6, 3 और 9। सबको ऐड कर लो। 6, 3, 9, 9, 9, 18। 3 के टेबल में आ जाएगा। हाँ। यानी ये डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ। चलो 4 वाला। है ना? 4 वाला। सब जानते हो? 4 वाला इसका 70 जिस क्या? 0 रहे। क्वेश्चन मन में आएगा ना? उसका काम आ गया। देखो 4 वाले में जाऊंगा। लास्ट का जो 2 प्लेस होता है, हाँ। प्लेस यानी कि वंस और टेंस वाला, ये दोनों अगर तुम्हारा क्या 4 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा? पूरा अंक हो जाएगा। जैसे कि हम लिखें 7, 8, 9, 6, 4, 8। लास्ट का 2 डिजिट 48 क्या है? 48। 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये पूरा इतना बड़ा अंक भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट का 2 संख्या को भाग लगाओ 4 से, अगर पूरा पूरी लग जाए तो वो 4 से हो जाएगा। ठीक है, 5 वाले में 0 और 10 लास्ट 0 और में। 5। हाँ, 5। 0 और 5 वंस प्लेस पे 0 या 5 5 होना चाहिए। ठीक है, 6 वाले में बाद में जुड़ता है। आप अभी देखिए ऑप्शन में क्या होता है? जो 2 से कटे और 3 से कटे। जो 2 से कटे और 3 से कटे, यानी कि शर्त ये है 2 से कटने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 ये तो होगा ही। पहले वो चेक करो और उसके अलावा क्या 3 से कटने के लिए सबको जोड़ो। अगर वो 3 से भाग लग गया तो 2, 3 से भाग दोनों से लगने वाले में क्या हो जाएगा? 6 से हो जाएगा। ठीक है, अगर उन दोनों में से किसी एक से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा? नहीं होगा। समझ में आ गया? जैसे कि हम लिखते हैं 6, 3 और 0। सबसे पहले लास्ट प्लेस पे 0, यानी 2 से भाग लग गया। सबको जोड़ लो। 6, 3, 9, 9, 0, 9, यानी 9 भी 3 से भाग लग जाएगा। हाँ। यानी ये पूरा संख्या 6 से भी लग जाएगा। आगे समझ में? इसके बाद 7 ऑक्टल भी हो गया। इसके बाद 7 7 का तो किसी को पता है उसके बारे में कुछ भी थोड़ा भी? 7 का नहीं किया हुआ है। नहीं सेवन का होगा नहीं करता है होता है। 7, 4, 9। थोड़ा भी पता ठीक है? है, ये आंसर लिखें। सबसे पहले लास्ट प्लेस यानी जो वंस प्लेस पे कोई भी डिजिट है 9 है, इसको डबल नहीं। यानी दुगना 18 18 आ गया। इसको हटा दो, ये खत्म। 18 जो आया इसमें माइनस करो। 56। हाँ। अब जो भी संख्या आया उसको 7 से भाग लगाओ। अगर लग गया तो पूरा पूरी लग जाएगा। ठीक है, कोई भी लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं 4, 6, 8, 9, 5 तो 5 दूनी 10। 10 को यहाँ घटाओ। ठीक है, जितना आएगा उस पूरे अंक को 7 से भाग लगाओ। अगर लगा लोगे, अगर पूरा पूरी लग गया तो 7 से लग जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा आसान होगा कि हम इससे अच्छा भाग ही लगा लें। क्यों? क्योंकि उतना गुना करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर भाग लगाएंगे। लास्ट में तो भाग लगाना है, इससे बेहतर है सबसे पहले। चलो 8 वाले में। टोटल कितने हो 8 वाले में 4 का जैसे हम सब जानते थे लास्ट का 2 संख्या 3 डिजिट जो इस बार 3 करेंगे। जैसे कि इस वाले में 8, 9, 5 पूरा पूरी। अगर 8 से भाग लग रहा है तो वो अंक लग जाएगा। समझ में आ गया? 4 में 2 संख्या पीछे से, 8 में 3 संख्या। ठीक है, उसके बाद 9 वाले में 9 का नहीं दिया हुआ 9 का वैसे ही रहेगा। 3 का 3 में जैसे करते थे सारे को जोड़ लो, 3 से भाग लगाओ। वैसे कि 9 वाले में क्या करेंगे? सारे अंक को जोड़ लो। अगर 9 से भाग लग रहा है तो सही है। जैसे कि देखो हम लिखते हैं 9, 11, 3, 4 सबको जोड़ लो। 9, 1, 10, 10, 1, 11, 11 और 3 14, 14, 4 18, 18 9 से लग जाएगा तो ये पूरा संख्या लग जाएगा। समझ में आ गया? 10 वाले में
एंड वाले तो सिंपल है, हाँ। कितना आएगा? लास्ट में 0 अगर है तो वो 10 से भागेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर इसके बाद 11 256, उसके बाद क्यूब करेंगे तो 1496 दिया हुआ है आपके बुक में, आप देख सकते हैं। तो वैसे ही आगे बढ़ते जाना है, अब प्लेस के हिसाब से उसको डिसाइड कर लेना। 11 वाले में क्या करेंगे? चलो कोई भी संख्या अब जैसे यहाँ देखो कन्वर्ट करने के लिए 9 बताया। 6 5 4 अगर 3 एक लिखिए। नहीं लिखा है नंबर आपने सबसे दिया है पहले यहाँ। एक एक अंक छोड़ के क्या करो, ऐड करो। जैसे कि हम करते हैं पहले जो सम संख्या के जगह पे ए हो, कितना पे है? जैसे 0 पे है। तुम्हारा 2 ए कितना पे है? पहला, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, इन सभी को ऐड करो। फिर बाकी जो बचा उसको ऐड करो, दोनों को माइनस करेंगे। अगर 0 आ जाए या 11 से डिवाइड हो जाए तो पूरा पूरी अंक हो जाएगा। जैसे कि देखो पहले करते हैं, ये 3 लिए, फिर के बाद 4 छोड़ देंगे, फिर 5 लेंगे, उसको छोड़ देंगे, 9 प्लस 5 प्लस 3, 9 5 14 3 17। उसके बाद बचा जो 4 और 6 10 17 में से 10 घटा 7 आया, नहीं होगा। इसी के जगह पे अगर 0 आ जाता हो जाएगा। या 11 का कोई मल्टीपल, जैसे कि तुम्हारा 22 33 44 इस तरीके से हो जाता। समझ में आ गया? 11 डेसिमल में हेक्साडेसिमल बेस देख के बताइए क्या है। बेस जैसे ही 16 आया तो हेक्साडेसिमल बोलेंगे, बेस 8 आया तो ऑक्टल बोलेंगे, बेस 2 आया तो बाइनरी बोलेंगे, बेस 10 है तो डेसिमल। तो दिक्कत ये कन्वर्जन समझ में आया? वैल्यू इसका याद करना होगा आपको। ए से शुरू करेंगे, ए का क्या होगा 10 होगा, बी का क्या होगा, सी का, डी का 70169 और एफ का कोई दिक्कत है? और यहाँ 0 से 9 308 ही रहा है। चेक करना है 11 से डिवाइड होगा या नहीं। चेक करो फटाफट, चेक करो 11 से होगा या नहीं। 70169 308। और कोई कंफ्यूजन? उसके बाद पेज नंबर 32 में देखिए एडिशन बताया बाइनरी नंबर का है। एडिशन में सिंपल रूल है कि अगर 0 + 0 दो बार आए तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0। वहीं अगर 0 को 1 से ऐड करें या फिर 1 को 0 से ऐड करें तो ये भी 1 ही आना है। कोई दिक्कत? दो बार अगर 1 ऐड हो जाए तो क्या होगा? तो इसमें है ही नहीं बाइनरी, 0 और 1 है फिर बाइनरी में 0 और 1 दो ही नंबर है। हो जाएगा। हाँ। कितना आया? 0 आ गया। अपन पढ़े थे इसको 8 3 11 11 3 सॉरी 11 और 6 17 17 और 0 17 ही रह जाएगा। उसके बाद अगर 3 0 बार और 1 9 9 9 1 17 गुड, रीजन इसका क्या है? हो जाएगा। कोई बताओ समझ में आ गया? क्योंकि ये दो तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और ये इसमें एक क्या वन है। जब जुड़ा तो ये फिर देखो कॉमन फैक्टर, दिक्कत फैक्टर्स निकालने आता है। हाँ। ऐड हो गया। 144 का सारा अब तो हमको लगता है फैक्टर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 144 का सारा पीछे फैक्टर, एक्सरसाइज यानी कि किस किस नंबर से 144 डिवाइड होगा। पीछे के एक्सरसाइज में कोई दिक्कत होगा? निकालिए। आया था कोई 17। क्वेश्चन है तो बताओ। चलो तुम्हारा तो आया। चलो क्वेश्चन समझ में नंबर आ रहा है। बी 4 का बी समझ में आ रहा है। 4 का बी सब लोग बनाएंगे। ना ना क्या है? फिर इसको बनाओ। सिर्फ दो बार ऐड इसको बनाओ। बेस है 16 और इसको बदलना है आपको 10 में स्पीड में। तो हो गया। हाँ 13 16 13 और 16। फैक्टर समझ में आ रहा है ना? हाँ। कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 2 यही निकालना। 2 3 और ऐसे कैसे लिखे हो? ऐसे 2 3 4 ऐसे। हाँ। और उसमें कोई नंबर छूट जाएगा तब इसका तरीका नहीं पता, कैसे निकालना। देखो शुरू से चेक करते हैं। पहले 1
1 से कितने बार में 144 होगा? एक से 144 बार में आएगा। फिर करेंगे अगला, एक के बाद 2 से कितने बार में आएगा? 2 से 2 7 14 72 बार में। हाँ ठीक है। फिर 3 से चेक करो, 4 4 8 1 9 कट जाएगा, यानी 3 6 होगा, 3 चौक 12 3 8 24 48 बार में। अब 4 से चेक करो, लास्ट में क्या है? 2 अंक 44, यानी 4 से भी भाग लगेगा। हाँ 4 से कितना बार में? 4 तिया 12 4 6 24। 5 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट प्लेस पे 0 और 5 दोनों से कुछ नहीं है। 6 से चेक करेंगे, 2 से भाग लग रहा है, 3 से लग रहा है, इसका मतलब 6 से भी लगेगा। 6 से चेक करते हैं, 6 मल्टीप्लाइज 2 बार में 12 4 24 बार में 24 बार में आ जाएगा। 7 से चेक करेंगे, 7 से डायरेक्ट देख लो पहले, 7 से 7 दूनी 14 अगर लग जाएगा तो 4 तो बच गया, यानी 7 से नहीं लगेगा। 8 से चेक करो, तो 8 से करेंगे तो एक बार में 8 लगाएंगे, बचेगा कितना? 6 8 8 64 लग जाएगा। 8 से कितना बार में? 8 से 8 का ही 8 18 बार में, 8 8 44 से। ठीक है, आगे 8 के बाद इससे 9 से 9 से चेक करना है। 4 4 8 1 9 हो जाएगा, यानी ये 9 से लगेगा। 9 से लगाओ, कितना बार में आएगा? 9 का ही 9, बचा कितना? 9 6 54 5 16 में 44 से हो जाएगा। 10 से लगेगा? नहीं लगेगा। 11 से 11 से लग जाएगा? कहाँ लगेगा? नहीं लगेगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, नहीं लगेगा। 12 से लग जाएगा। लग जाएगा। 12 का ही 12, लग जाएगा। उसके बाद एक मत 2 बार में। दो ठीक है, उसके बाद 13 से चेक करो, 13 से नहीं लगेगा। नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। 14 से नहीं 14 भाड़े में 144 आता है, 140 आएगा। आगे बढ़ेंगे तो 4 अंक बोले। 15 से नहीं कटेगा, 16 से कट जाएगा, 16 में 44 से। हाँ ठीक है, यहाँ लिख दो 16 गुना 9। अब देखो यहाँ पे कुछ चेंज होता है, जैसे कि 9 और 16 था, यहाँ क्या गया? 16 इंटू 9। जैसे ही उलट जाएगा अंक, छोड़ देंगे वहां तक का कैलकुलेशन। अब मिल गया सारा अंक। कैसे? देखो, इधर से लिखना शुरू करो, 1 2 3 4 6 8 9 12 16। अब नीचे से लिखेंगे, 9 है ही मेरे पास, लिख चुके हैं। 12 लिख लिए हैं, 16 भी लिख लिए हैं, 18 24 36 48 72 144। अब इतना लिखा था, ऐसे तो कॉमा डाल के लिखते हैं, 36 छुटिए जाता, 72 छुटिए, इतना तो याद रहता नहीं। तो सिंपल तरीका यही है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ोगे, जहाँ पे उलट जाए, जहाँ पे उल्टा हो जाए तो समझ लो आगे नहीं बढ़ना, हमको रुक जाना है। ठीक है, जैसे कि अब निकालो किसका? 54 का निकालो, निकालो। सबसे पहले तो बुद्धि लगाइए कि इसको 0 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर लिख लीजिए ताकि हमको पावर का पता चले। बेस में फिक्सिंग, बेस कितना है? सीधा f है, f गुना 16 तो पावर 0। पीछे वाले f में पहले प्लस डाले, ये f है, f गुना 16, बेस 16 इसमें 16 मिला, कितना है? 1। तो लिखकर f का वैल्यू लिखा हुआ है सामने, 15 गुना 16 पावर 0। दो से भाग लगेगा ना? f का वैल्यू क्यों नहीं लगेगा? लास्ट में 4 है तो नहीं लगेगा। अभी अगर नहीं बनाइएगा नहीं लगेगा। 27 बार में 2 प्लस 27 लिखो। आगे 3 से लगेगा, 5 4 9, 3 से लग जाएगा। कितना बार में? 18 बार में। 18 बार में लिखो, 3 गुना 18। 4 से 4 ही लगेगा, नहीं लगेगा। 4 से फिर 5 से भी नहीं लगेगा। 6 से 6 9 54 लिखो, 6 गुना 9
एक ठो 9 उसके बाद फिर 7 से कितना है? 255। नहीं आएगा, 7 8 56 होता है। आ गया। 8 से नहीं लिया, 9 से 9 से 9 गुना 6। छः। अब देखो उल्टा हो गया, 6 गुना 9 था उसके ऊपर। हाँ। अब 9 गुना 6 सब चीज मिल गया। लिखो कौन कौन सा होगा। है आपका पहला अब चैप्टर। इसके बाद रुक जाना। बस उसके बाद लिख लो 1 से 54 बार में, 2 से 27 बार में, 3 से 18 बार में, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से 6 नंबर 54 और फिर 9 6। अब डायरेक्ट लिखा जाएगा। पहला 1 2 3 6 9 यहाँ तक लिखिए। हाँ 6 9 लिखा हुआ है। हाँ 18 27 54 54 आ गया। हाँ आसान तरीका। हाँ चलो इसमें देखते हैं कोई बड़ा नंबर ढूंढते हैं। चलिए सेवंथ का पहला चैप्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर। चौरासी क्या 84 का निकालो। 84 का निकालो। शुरू से एकदम चेक करते जाएंगे। 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। जहाँ नहीं होगा उसको छोड़ते जाओ। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? नाम क्लास। चलिए नाम लिखिए, अपना नाम और क्लास। हाँ लिखते हैं, कोई बात नहीं। कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कोई डिफरेंस पता है? बन रहा है, बनाइए। नहीं समझ में आता तो नहीं छोड़ो। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भाग लगाओ साइड में, नहीं अगर पता चला जैसे लगाओ, भाग जैसे लगाते हैं। 2 से 84 में भाग लगाओ। 6 से लगा 2 से 4 बार बैठ गया ना, घटाओ 42। यहाँ लिखो 42 बार, मेरा वही लग गया। 42 लिखो। अब 3 से करो। 3 से 7 से लगा कंप्यूटर में 2 चीज होता है, एक जिसको हम छू सकते हैं, एक जिसको छू नहीं सकते। सिंपल ऐसा कंपोनेंट जिसको हम छू सकते हैं वो सब हार्डवेयर है। 3 से 16 बार में। उससे जिसको 48 को नहीं लगाना है, 84 हाथ से छू के फील कर सकते हैं। 48 लगाइए। हार्डवेयर जैसे 84 ना लगाएंगे। जिससे भाग नहीं लग रहा है साइड में लगाओ। जिससे लग रहा है, मुंह से लग रहा है, वो डायरेक्ट लिखो। लगाओ 3 से। लिखो 3। सब कुछ क्या है? मोबाइल का कर गया। हो गया। बस प्रियांशु, प्रियांशु नाम है। सौरभ, प्रिंस, नाम और क्लास। डेढ़ हो गया। चलो नाम अरे दो और क्लास। उसके बाद हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम यूज करते हैं। हाँ लगाओ, सही बन रहा है। 16 सही है, सही है। महसूस करते हैं। ठीक है? कोई भी एल्गोरिदम जो होता है करने के लिए लगते हैं उसको कहते क्या है? सॉफ्टवेयर जो होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ऊपर चलता है। प्रोग्राम जो भी हम लिखते हैं या फिर जो काम करते हैं उस पर प्रोग्राम जो भी काम है वो सिंपल कैलकुलेशन का काम हो, चाहे वीडियो एडिटिंग का काम हो, चाहे और कोई फोटो एडिटिंग का काम हो, सॉफ्टवेयर बिल्डर का काम हो, प्रोग्रामिंग करते हो, नेटवर्क से जुड़े हुए हो, चाहे जो भी काम हो, वो सब सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। हम उसको क्या करते हैं? बन गया? हम देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसका रिजल्ट हमको देता है। यही होता है ना। जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे हम लिखेंगे क्या 2 + 3 कैलकुलेटर हो ना, कंप्यूटर लिखते हैं ना, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5। उसका काम है सिर्फ इस रिजल्ट को देना। हम जो ये इंस्ट्रक्शन उसको दिए, जो भी इंस्ट्रक्शन ठीक है। दिए उस पर वो काम करता है। काम करना किसका काम है? CPU का।
आया कितना नंबर आया? इसके बारे में जानते हो बेटा? इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो होता है प्रोसेसिंग, जो कि काम होता है प्रोसेसर। इसका काम होता है 4 से प्रोसेसर का काम होता है प्रोसेस करना। सही बात है, बनाओ हमारा आगे। दिमाग जो है आया नंबर? प्रोसेस करता है। कितना कितना? सिंपली पहले 1 से 84 बार में, 2 से 42, 3 से 14 बार, 28 बार 4 से 21 बार 21 बार, 5 से होगा नहीं, 6 से 6 का ही 6 जब 24, 7 से रिजल्ट क्या आता है? मच्छर मर कटेगा, सिंपल वही चीज है। कट जाएगा, हाँ, 12, 14, इंस्ट्रक्शन दिए फिर 8 से इनको जोड़ना है। नहीं नहीं, 9 से नहीं 9 से नहीं, 9 से नहीं लगेगा, नहीं चलो आगे 10 से नहीं सोचेगा विचारेगा हमको करना क्या और algorithm 11 से नहीं 12 से हाँ आ गया उल्टा, 7 का 12, 12 का 7, हाँ निकल गया, 1 2 3 4 6 7 12, 7 12 लिखा हुआ है, 14 21 28 42 और 84 आ गया, हाँ हो गया। सबसे आसान तरीका। हाँ हाँ अब एक भी नंबर ऐसे में नहीं छूटेगा, अब वैसे जैसे लिखते हो उसमें तो छूटेगा ही, अगर उसमें नहीं डाला तो याद ही नहीं रहेगा, बड़ा छोटा तो फिर भी याद, बड़ा तो याद ही नहीं रहेगा। अब इसी में होता है ये फैक्टर निकालना सीखे, इसी में होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर समझ में आता है, जैसे कि हम लिखते हैं क्या 9 और 18 का कॉमन फैक्टर लिखना है, तो पहले 9 का फैक्टर लिखेंगे। 9 का फैक्टर क्या क्या आ जाएगा, 1 से 9 बार में, 2 से नहीं होगा, 3 से 3 बार में, और फिर 9 से 1 बार में, यानी 9 का आएगा कितना 1 3 9, बस इतना ही आएगा। 18 का अगर लिखेंगे 18 का 1 से 18, 2 से 9, 3 से 6 बार में, 6 से 3 बार नहीं होगा, तो 18 का आएगा 1 2 3 6 9 और 18, यही होगा। हाँ अब दोनों में सेम जो आएगा उसको कहते हैं कॉमन। हाँ, जैसे कि होगा पहला 1 1 3 3 9 9, तो लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स 1 3 9 of 9 and 18 equals to 1 3 and 9। समझ में आ गया? हाँ यही हुआ कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर में ही क्या होता है, HCF निकलता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि 9 और 18 का HCF निकालना हो, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा। 9 तो सबसे बड़ा क्या है 9, तो 9 HCF हो जाएगा। समझ में आ गया? HCF निकालने का तरीका पहला ये हुआ कि दोनों का फैक्टर निकालिए, फैक्टर निकालने के बाद जो सबसे बड़ा अंक दोनों में मिल रहा है वो हो जाएगा HCF। समझ में आ गया? इसके बाद एक और तरीका होता है HCF का, कैसे, एक दूसरे से कोई संपर्क किसी का डिवाइड से, लेकिन उसको समय चलाने का काम वो किया जैसे कि निकालते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क का काम क्या होता है, आप सबको जो बहुत दूर दूर है उन सबको समेट के एक जगह लाना, एक प्लेटफॉर्म। आप सिंपल बात सुने होंगे फेसबुक, सुने हैं 18 54 81। इसका काम क्या है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, पहले तो फैक्टर निकाल लेंगे तीनों का, उन तीनों में जो सेम आएगा वो लिख लो, उसमें जो सबसे बड़ा हो गया वो तुम्हारा हो जाएगा। फैक्टर्स वाले से निकालो, पहले निकालो HCF, जो भी सोशल नेटवर्किंग का HCF निकालना है, पहले फैक्टर्स निकालो तीनों का, डायरेक्ट डिवाइड से कोई भी नहीं बनाना, ठीक है। पहले फैक्टर्स निकालो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फैक्टर तो उसी से रिलेटेड बनाएंगे। 18 का फैक्टर लिखो, 54 का लिखो और 81 का लिखो। कौन बनाया क्या बोले? 18 का फैक्टर लिखो, पहले 18 का निकालेंगे वैसे जैसे बताए इस तरीके से, फिर यहाँ लिखेंगे फैक्टर क्या करता है वो ऑफ 18 इक्वल्स टू, जो भी आएगा वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 54 इक्वल्स टू, जो आएगा वही लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसलिए कन्वर्ट होता है प्रोग्राम फैक्टर्स ऑफ आप जो लिख रहे हैं 81 इक्वल्स टू, जो आएगा वही लिखेंगे। पहले सबका फैक्टर निकालो, जमा करते हैं तब दूसरा तरीका, पहले ये तरीका यूज इसका स्टोरेज ज्यादा लेगा, फटाफट करो, जल्दी जल्दी तीनों का फैक्टर निकालो। उसके कारण क्या करता है, इसको पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, छोटा हो गया,
ठीक है, कंप्रेस हो जाता है, छोटा हो गया। उसके बाद उसको भेजना आसान हो गया, जल्दी पहुंचेगा। फिर वहाँ जब उसके मोबाइल में गया तो उसका मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम जो भी है उसको फिर वो क्या किया, कन्वर्ट किया वापस से आपके लैंग्वेज। समझ में आया? आप जो भेजे वो पहले कन्वर्ट हुआ आपके यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसके बाद उसके तक पहुंचा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन वहाँ से फिर कन्वर्ट किसमें हुआ, आपके लैंग्वेज में, ताकि वो देख पाए और समझ पाए आप क्या लिखे। तो वो काम किसका है, प्रोसेसर, उस चीज को प्रोसेस करना। आप लोग सुनते होंगे मोबाइल में प्रोसेसर है, सुने हैं ना? आजकल का मोबाइल मिनी कंप्यूटर बन के रह गया है, मोबाइल में प्रोसेसर है, सब बोलते हैं। अगर नहीं सुने हैं तो जान लीजिए, हर मोबाइल में प्रोसेसर होता है जो प्रोसेस करता है। अगर प्रोसेसर नहीं हो सिस्टम काम करना बंद। जितने सॉफ्टवेयर होते हैं या एप्लीकेशन जो ऐप आप यूज करते हैं वो सब उसी प्रोसेसर के थ्रू चलते हैं। किसी में कंपनी होगा स्नैपड्रैगन, नाम सुने होंगे, मीडियाटेक नाम सुने होंगे, सुने हैं? मीडियाटेक का डायमेंसिटी प्रोसेसर नया आ रहा है, आ गया फैक्टर तीनों का नाम सुन लीजिएगा, आ रहा है। आपकी जगह मिल जाएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसर, ठीक है। और अगर कंप्यूटर में जाते हैं तो उसमें आता है इंटेल और एक और ब्रांड है AMD। अभी इसका राइजन सीरीज चल रहा है, इसका i9 चल रहा है, ठीक है, नया लेटेस्ट, ठीक। विंडोज का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन आ गया है, विंडो 11। आप लोग विंडो 10 तक जानते थे, अभी अपडेटेड वर्जन अभी हाल फिलहाल मार्च में आया है, विंडोज 11, ठीक। अभी बहुत काम उसमें होना बाकी है, इसलिए मार्केट में है। तो नेटवर्क का काम जो होता है एक दूसरे से जोड़ना होता है। नेटवर्क में आने के लिए आपको हार्डवेयर फैक्टर आ गया होती है। सबसे पहला क्या होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट में आता है आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, यानी पीसी इसको कहते हैं, प्राइवेट कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म प्राइवेट कंप्यूटर होता है। तो वो होना चाहिए सबसे पहले, चाहे आपके पास मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, प्राइवेट कंप्यूटर यानी लैपटॉप। लैपटॉप मतलब जो डेस्क के टॉप पे रखा है लैपटॉप। लैपटॉप का मतलब होता है गोदी, गोद के टॉप पे जो रखा गया, गोद के ऊपर जो रखा गया लैपटॉप, सिंपल। पाम टॉप हाफ मतलब होता है हथेली, पाम के ऊपर जो रखा गया वही हुआ पाम टॉप, ऐसे ही नाम पड़ा और कोई नाम में अंतर नहीं है, ठीक। इसका मतलब नहीं जानते होंगे, अब मतलब जानते हैं, ठीक है। मोबाइल तो आया? हाँ। कितना आया? 18 का आया 1 2 3 9 8। चलो वहाँ तक तो आ गया, फैक्टर तीनों का निकल गया। अब कॉमन निकालो तीनों में, क्या क्या है? 1 to 6 मतलब चलते फिरते चलो। एक तो 6 कॉमन आया तीनों में, और कुछ कॉमन आया होगा। नेटवर्क में सबसे पहले कंपोनेंट क्या है आपके पास? पहले अरेंज कर लो सब। ये जो बोला ना फैक्टर में 1 to 6 भी छूट गया था। लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, जो भी हो। चलो निकालते हैं हम। उसके बाद आगे आता है नेटवर्क 18 का पहले करेंगे, 1 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 6 बार में, 4 से नहीं होगा, 5 से 6 से 3। 18 का निकालिए। हाँ। फिर 54 का 1 से 54 बार में, 2 से 27 बार में, 3 से नहीं कटेगा, 3 से कितना बार में, 18 बार में, 18 बार में, 4 से नहीं कटेगा, 6 5 से नहीं होगा, 6 से 19 बार में, और डायरेक्ट 9 से, और 9 से। ठीक है। हाँ। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 27 तिहाई का 80, 7 तिहाई की तो हाँ सही है। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 9 से 9 देखो अब क्या है, सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल्स टू 1 2 3 6 9 और 18। और क्या लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 54 इक्वल्स टू 1 2 3 6 9 18 27 और 54। तो क्या लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 81 139 27 और 81। सारा का फैक्टर अरेंज कर लिए। अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स इक्वल सेम नंबर को सर्कल करो, 1 1 और 1 3 3 9 9 और 9। इसके अलावा कुछ नहीं मिला, नहीं ना, और कुछ मिला नहीं। 1 3 और 9, इसमें सबसे बड़ा कौन सा, 9 तो एचसीएफ आ गया 9। 9। ये पहला तरीका फैक्टर्स का।
एचसीएफ निकालने का पहला तरीका। बात क्या हो बोला होगा। दूसरा तरीका, पहले ये लिख लो तब दूसरा बताएंगे। आपकी हर बात को रिकॉर्ड किया जाता है। 3 तरीका कुल बताएंगे, तो आपके इसमें से कि पास है, पहला बता क्या दें। देखिए क्या बताया है कि नेटवर्क में जुड़ने के लिए सिंपल है, लैन मैन पैन मैन ऐसा आता है ना, दिया है तुम्हें। हाँ लैन मैन मैन 3 जो दिया है आपने, पर्सनल एरिया हो गया? नेटवर्क नहीं दिया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। हो गया? हाँ बता दें? दिया है। हाँ। चलिए ये पहला तरीका। आगे तो पहले टाइप ऑफ नेटवर्क में लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, आपके स्कूल में मान लीजिए या किसी कॉलेज में बहुत सारे कंप्यूटर लगे होंगे या किसी कैफे वगैरह में गए होंगे तो वहाँ देखो बहुत सारे कंप्यूटर। देखो, ठीक? दूसरा तरीका आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सारे ठीक है? कंप्यूटर क्या काम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं हम मान लोग लेते हैं सारे टीचर के पास अलग-अलग कंप्यूटर सबका। लगा। यही ना प्राइम नंबर से। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब इसको जानना कि जो प्राइम नंबर है उसी से इसको डिवाइड लगाना है। ठीक है? सबसे पहले 18 को करेंगे तो किससे हो जाएगा? 2 से। 2 से 9 बार में, 3 से। 3 से 3 बार में, अब 3 से 3 से 1 बार में, बस हाँ। हो गया। अब 54 का करेंगे 2 से 27 बार में, 3 से 3 जाए 3 से 1 3 से 1 बार में। ध्यान रखना कि सिर्फ प्राइम नंबर ही यूज करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे कि हम अगर इसमें यूज करते हैं तो हम क्या डायरेक्ट 6 से भी लगा सकते थे, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं था इसीलिए नहीं लगाया। समझ में आ गया? ये याद रखना, प्राइम से ही डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3, 3 से 1 बार। 1 बार में। ठीक है? अब सबका लिख लो। 18 का क्या आया? 2 3 3 यही आया। हाँ। 54 का 2 3 3 और 3। फिर 81 का 3 3 3 और 3। अब देखो इन सब में जो सेम होगा, तीनों में जो सेम अंक है, जैसे कि हम लेते हैं 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। पहला चीज आगे बढ़ते हैं। और कोई नंबर सेम है? 3 और 3। इसके अलावा नहीं आएगा सेम। क्यों? क्योंकि इसमें 2 है, हाँ। इसमें भी 2 है, इसमें नहीं है। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। ठीक है? तो यानी जो अंक, पहला ये दूसरा ये, यानी कि HCF इक्वल्स टू हो जाएगा, इससे 1 3 लिखेंगे और इससे 1 3 3 किया ही था। आ गया वही आंसर। सेम नंबर का तीनों में अगर सेम है तो उसको बाहर निकालो, फिर अगला नंबर सेम है उसको बाहर निकालो, यानी जब तक सेम नंबर आते जाएगा सबको बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा HCF होगा। समझ में आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन से हाँ यार और बड़ा सा एरिया चल लिखो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। जानते हैं प्राइम सीरीज में आता है क्योंकि इससे पूरा वर्ड ही करेंगे। फैक्टराइजेशन वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़ा Method. जाल होता है इसका। उसके बाद है आपका पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, आपका जो राउटर है या हॉटस्पॉट है, जैसे आप मोबाइल से hotspot लिख लो ये वाला उससे एक प्राइम 2 3 4 फैक्टराइजेशन डिवाइस मेथड। तो आ जाता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब मेरा खास है, हम चाहेंगे सबको हमसे कनेक्ट हो सकता है। ब्लूटूथ भी उसी में आता है। इंफ्रारेड का नाम सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे। ब्लूटूथ से पहले इंफ्रारेड आता था, उसमें 2 मोबाइल को ऐसे चिपका के रखना होता है, तब एक दूसरे से सेंड होता है। जैसे रिमोट देखे हैं घर में, रिमोट टीवी पे निशाना लगा के दबाते हैं तब काम करता है। देखे इधर घुमा कीजिएगा नहीं करेगा, तो टीवी के इधर घुमाइए दबाइएगा लाल कलर का बल्ब दोनों जगह जलेगा तब वो काम करेगा। वो इंफ्रारेड से काम करता है। रेड कलर का लाइट जलता है इंफ्रारेड, बीच में आदमी आकर खड़ा हो काम नहीं होता, हो गया। फिर हो घंटे गया? काम होने लगेगा। चलो इसके बाद दूसरा तीसरा नहीं कर रहा है, करते हुए घर में अक्सर के यहाँ होता है, तो वो इंफ्रारेड पे काम करता है। सबसे पहला जो फाइल ट्रांसफर करने का सिस्टम था वो था इंफ्रारेड। उसके बाद काम आया ब्लूटूथ का, तो उसमें दिक्कत होती थी, मोबाइल एक दूसरे को निशाना लगा के बैठा। तीसरा तरीका है डिवीजन मेथड। ठीक है, पहले आता था, पहले के फोन में आता था वो, अब सिर्फ MI के फोन में आता है जो ऊपर रिमोट का क्या था 18 54 और 81 यही ना। अब के फोन में नहीं हाँ। आता है, खास इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले अंक से बड़े वाले को डिवाइड करो, यानी 18 से 81 और हॉटस्पॉट उससे भी कितना बार मिलेगा है? ठीक है? उसके बाद कंट्रोलर 9 से अब ये जो आया इससे इसको डिवाइड
से हमको डिवाइड कर लेंगे 9 से 54 9 था 54 यानी लास्ट में जो अंक इससे डिवाइड हुआ है ये हमारा HCF SCF हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ। यही 3 तरीका है, इसके अलावा नहीं। सबको कनेक्ट कर सकते हैं, हम कोडी बन जाएंगे, बैठे बैठे काम करेंगे, जो बोलना है बोल देंगे। अलेक्सा झाड़ू लगा, झाड़ू लग जाएगा, क्यों नहीं लगेगा? स्मार्ट झाड़ू आने वाला है, चिंता मत करो, अपने आप चलेगा। अटैची तो किसी हो गया? को नहीं लगाया है, रुकिए आप चलते जाइए, अटैची से चलता जाएगा। पहले बड़ा मेहनत लगा है, ठीक, पहले तो उठा के ले जाना पड़ता था, उसके बाद आया घर का ले जाना ट्रॉली बैग, अब ट्रॉली ऐसा हो गया कि आपको पीछे से अपने दौड़ेगा। हाँ ठीक? क्या इसके करना है? आगे नहीं है कुछ, कुछ इसके बात आगे करना है, मल्टीपल बताइए हमको ये, बड़ा मजा यहीं आएगा। तक छोड़ देते हैं। ठीक है, आज यहीं तक छोड़ देते हैं। नंबर्स बताए हैं, बाकी फैक्टर हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बाकी जो बचा वो अगले क्लास में नेटवर्क इसलिए तो मौका बोलना, लगेगा तब। मतलब नेटवर्क